नमस्कार, मैं हूं राधा बकुत्रा और आज जो सच हम आपके सामने रखने वाले हैं वो सिर्फ बता दें कि एक खबर नहीं, एक ग्लोबल साजिश का पर्दाफाश है। सीज फायर, जिसे शांति बताया गया, वो निकला सबसे बड़ा झूठ। एक तरफ सीज फायर का ऐलान, लेकिन दूसरी तरफ धमाके, मिसाइलें और सैकड़ों मौतें। और अब इस्लामाबाद की मीटिंग भी टल गई है। तो आखिरकार ये पूरा जो खेल है वो है क्या? कौन यहाँ पर झूठ बोल रहा है और कौन इस जंग को पीछे से कंट्रोल कर रहा है? आइए एक एक परत आपके सामने खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीज फायर की सच्चाई की। जिस शांति का दावा किया गया, दरअसल वो शुरू से ही पहले ही खत्म हो चुकी थी, क्योंकि ईरान में धमाके हुए, ऑयल रिफाइनरी पर ब्लास्ट हुआ, सीरी आइलैंड पर विस्फोट हुआ और फिर परमाणु ठिकानों के आसपास भी धमाके हुए। यानी साफ है कि सीज फायर सिर्फ घोषणा थी, सिर्फ झूठ था। जमीन पर जंग जारी थी। फिर सऊदी अरब में भी हमले हुए, जहां ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन पर ड्रोन अटैक किए गए। तीसरे हमले की खबरें जो सामने आई वो इजराइल से आई। यहां पर बता दें कि मिसाइलें बरसी और फिर लेबनान से भी धमाकों की खबरें सामने आई, जहां एक ही रात में 250 से 300 से ज्यादा लोग मारे गए। ये कोई सीज फायर नहीं, ये ओपन वॉर है। सबसे बड़ा सवाल, पाकिस्तान ने यह दावा किया था कि लेबनान भी सीज फायर का हिस्सा होगा, लेकिन इजराइल ने साफ कहा कि लेबनान इस डील में था ही नहीं, और अमेरिका ने भी यही कहा। तो फिर आखिरकार पाकिस्तान ने झूठ क्यों बोला? यहीं पर पूरा नैरेटिव टूट जाता है और इसी वजह से इस्लामाबाद में 10 अप्रैल की मीटिंग जो है उसे पोस्टपोन कर दी गई, क्योंकि जिस डील पर बात होनी थी वो डील असल में थी ही नहीं। अब सुनिए सबसे बड़ा और खतरनाक एंगल। ट्रंप एक तरफ ईरान को धमका रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही देश के मीडिया पर वो जमकर हमला बोल रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स और दूसरे चैनल्स को वो फेक और लूजर तक कह दे रहे हैं। ट्रंप ने ये साफ लिखा है कि मीडिया हाउस ने ईरान के फर्जी 10 पॉइंट प्लान को फैलाया और बातचीत को बदनाम करने की यहाँ पर कोशिश की गई। लेकिन यहीं पर ट्रंप का दूसरा चेहरा भी सामने आता है। उन्होंने ये साफ कहा कि जब तक रियल एग्रीमेंट नहीं होता, अमेरिकी सेना वहीं रहेगी। यानी कि सारे जहाज, सारे विमान और सारे हथियार, सब कुछ ईरान के आसपास तैनात रहेंगे। और अगर समझौता नहीं हुआ तो इतने खतरनाक हमले होंगे जो पहले कभी नहीं हुए। यानी सीज फायर की बात भी और जंग की धमकी भी, दोनों एक साथ चल रहे हैं। अब सुनिए जेडी वांस ने क्या कुछ कहा। उन्होंने तो सीधे सीधे मजाक उड़ाया है। जेडी वांस ने कहा है कि ईरान की शर्तें ऐसी लगती है जैसे चैट जीपीटी से लिखवाई गई हो। यानी अमेरिका इन शर्तों को गंभीरता से ले ही नहीं रहा। और व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन ने यह साफ कहा है कि ये जो शर्तें हैं ये अनसीरियस है, ये बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है और इन्हें कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। अब यहाँ पर असली टकराव आप समझिए। ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका हमारी 10 शर्तें मान चुका है, जिनमें शामिल है हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल, यूरेनियम एनरिचमेंट की अनुमति, प्रतिबंध हटाना, अमेरिकी सेना हटाना, लेबनान पर हमले रोकना। लेकिन अमेरिका दूसरी तरफ ये कह रहा है कि हमने ऐसा कुछ माना ही नहीं। यानी सीज फायर झूठ से भरा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर सीज फायर है तो अमेरिकी सेना पीछे क्यों नहीं हटी? वॉरशिप वहीं पर अभी क्यों खड़े हैं? फाइटर जेट्स अलर्ट पर क्यों हैं? क्योंकि सच तो ये है कि सीज फायर नहीं, ये टाइम बाइंग स्ट्रेटेजी है, ताकि दोनों पक्ष अगली जंग की तैयारी कर सकें। तो तस्वीरें अब बिल्कुल साफ है। सीज फायर एक झूठा नैरेटिव है। जमीन पर लगातार जंग जारी है, लेबनान में तबाही हो रही है और सबसे बड़ा सबूत, पाकिस्तान का दावा पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है। इस्लामाबाद की मीटिंग इसलिए ही टाल दी गई। और अब सबसे खतरनाक बात, अमेरिका खुद कंफ्यूजिंग मैसेज दे रहा है। ट्रंप एक तरफ शांति, दूसरी तरफ युद्ध की धमकी दे रहे हैं और ईरान पूरी तैयारी में। यानी ये सिर्फ शुरुआत है, आगे जो होगा वो और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है।